वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे माउंटेन पासेस एंड ग्लेशियर। इससे पहले हम लोग ने हिमालयस के बारे में पढ़ा, हिमालयस के क्या क्या पार्ट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो आज हम देखेंगे माउंटेन पासेस और ग्लेशियर्स जो कि हिमालयस में है और इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस में ये समझते हैं कि माउंटेन पास कैसे बनते हैं। देखिए, जब किसी माउंटेन के बीच से नदी जाती है तो माउंटेन में एक गैप बना लेती है, इसे कहा जाता है माउंटेन पास। अब इससे जो देख रहे हैं, इस जगह में से पहले एक नदी बह रही थी। पहले का मतलब है मेरा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक नदी बह रही थी, पर किसी कारण उसने अपना पाथ चेंज कर लिया या फिर वो सूख गई, इसलिए वो रास्ता तो छोड़ गई है पर उस पर पानी नहीं है। अब उस रास्ते को इंसान यूज कर सकते हैं। इसी को पास कहा जाता है या फिर लोकल लैंग्वेज में ला। इंग्लिश में पास बोलते हैं या फिर लोकल लैंग्वेज में ला। अब एक पास के बहुत सारे यूजेस होते हैं। पहला तो ये दो सिटी को ज्वाइन करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दो सिटी ज्वाइन होती है, उनके बीच में से माउंटेन रहता है, तो माउंटेन से गुजरना काफ़ी मुश्किल रहता है। इसीलिए दो सिटी को ज्वाइन करने के लिए पास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी मांझी द माउंटेन मैन देखा है, तो आपने उसमें देखा है कि मांझी को अपनी वाइफ को लॉस करना पड़ा था सिर्फ इसलिए कि माउंटेन से जाना पड़ा था और टाइम लग गया था। अगर कोई रास्ता होता तो उनके लिए ईजी होता। ये पहले तो एक सच कहानी है, और ये सिर्फ मांझी का कहानी नहीं है, ये काफ़ी विलेजेस में यही होता है। तो दो सिटीज़ को ज्वाइन करने के लिए पास बहुत ज़रूरी होता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है सिक्योरिटी। अगर आप देखेंगे तो कोई भी आर्मी अटैक या फिर कोई भी डिफेंसिव अटैक जो भी होता है वो रफ टेरेन में होता है, कोई खुला मैदान में अटैक नहीं करता। तो जितना भी आर्मी अटैक होता है वो सब इन माउंटेन पासेस से होता है। इसके लिए आर्मी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि माउंटेन पासेस हो, जिसमें से वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच पाए और उनकी सिक्योरिटी में कोई लैक ना हो। तो एक तो वो दो सिटीज़ को ज्वाइन करती है, जिनसे लोग एक दूसरे से ज्वाइन हो पाते हैं और सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल, फिर इसेंशियल सर्विसेज, ये सब मिल पाता है उनको। और दूसरा, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट है माउंटेन पासेस। अब हम देखेंगे कौन कौन से माउंटेन पासेस सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया में। अगर माउंटेन पासेस की बात की जाए तो पहला आता है बनिहाल पास। इट इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, और ये जम्मू को ज्वाइन करता है विद श्रीनगर वाया जवाहर टनल। अगर आपको याद होगा, हिमालयस के बारे में, तो हिमालयस के चार पार्ट है। पहला है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नीचे आता है लेसर हिमालय, और लास्ट में आता है शिवालिक। लेसर हिमालय के एकदम नॉर्दर्न साइड पे देखा जाए तो हमें पीर पंजाल मिलेगा। पीर पंजाल के दो साइड में, नॉर्दर्न साइड में है आपका जम्मू, और साउथ की साइड में है आपका श्रीनगर। इन दो इम्पोर्टेंट जगहों को जो होता है बनिहाल पास या फिर जवाहर टनल। जवाहर टनल इंडिया में पहले सबसे लॉन्गेस्ट पास था, पर अब जवाहर टनल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है बारागच्चा पास, लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। इट कनेक्ट्स मनाली एंड लेह। तो हम देख रहे हैं जो भी पासेस है वो सब दो सिटीज़ को ज्वाइन करती है और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे ये मनाली और लेह दोनों टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनाली जैसे एज ए हिल स्टेशन बहुत फेमस है, ऐसे ही लेह मोटोरेबल पास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मोटोरेबल पास से मेरा मतलब ये है कि लेह के सिटी में आप देखेंगे इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जहाँ पर आप बाइक चला सकते हैं और ब्यूटीफुल सीनरी एंजॉय कर सकते हैं। और ये जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिज्म का पार्ट है। अब देखेंगे अगला स्लाइड। अगली स्लाइड में है बॉम्बीला। जैसा मैंने बताया था
ला का मतलब होता है पास लोकल लैंग्वेज में। ये लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद टिबेट। टिबेट में कहाँ पर, लालसा, ठीक है। फिर आता है नथुला पास, लोकेटेड एट इंडो चाइना बॉर्डर। इस नथुला से इंडो चाइना के वॉर, इंडो चाइना जो वॉर हुआ था उस टाइम पे चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे, तो इसी पास से किया था। तो मैंने जैसे बताया था आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब रफ टेरेन, जैसे कोई माउंटेन पास हो गया या फिर कोई फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि कोई भी आर्मी ओपन एरिया से अटैक नहीं करता, क्योंकि ओपन एरिया गोली चलाना या फिर टारगेट बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो कोई भी आर्मी चाहते ही है कि कोई रफ टेरेन उनमें मिल जाए, कोई माउंटेन मिल जाए या फिर फॉरेस्ट मिल जाए। इसलिए माउंटेन पास जो होती है आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी की ईजियर ट्रांसपोर्टेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये नथुला पास इंडो चाइना बॉर्डर पे था और वन ऑफ द रोड यूज्ड इन द एंशियंट सिल्क रूट। आपका अगर एंशियंट सिल्क रूट पता हो तो ये बहुत साल पहले का रूट है और जिसमें से ट्रेड होता था। इट वॉज रीओपन इन द ईयर 2006। जैसे मैंने बताया इंडो चाइना वॉर जब चला था तब उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, और ये रिसेंटली मतलब काफ़ी पीछे 2006 में खोला गया था फिर से। देखेंगे दिब्रू पास के बारे में। दिब्रू पास हिमाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है मैंडले से। मैंडले आपका म्यांमार में एक जगह है। आप देखेंगे खारदुंगला, खारदुंगला लेह में लोकेटेड है और ये लेह को कनेक्ट करता है सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर जैसा आपको पता ही होगा कि इम्पोर्टेंट आर्मी पॉइंट है और लेह से ज्वाइन करता है सियाचिन ग्लेशियर को। इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लेह इसलिए फेमस है, यहाँ पर मोटरेबल है और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टूरिज्म से क्या होता है ये समझिए। टूरिज्म से वहाँ पर लोग जाते हैं, प्लस पब्लिसिटी होता है, प्लस वहाँ पर मनी भी मिलता है। इस मनी से वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता है जो कि सिर्फ ना लोगों को बल्कि गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है। अब जब गवर्नमेंट को हेल्प करता है तब वो पैसा आर्मी को भी हेल्प करता है, उस जगह की और डेवलपमेंट होती है। इसलिए लेह के लिए और नॉर्थ साइड में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए लेह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टूरिज्म को प्रमोट करता है। अब देखेंगे लिपू लेक। लिपू लेक आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है जो कि उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड को ज्वाइन करता है तिब्बत से। ये मानसरोवर लेक के लिए पिलग्रिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पास है और ये इम्पोर्टेंट बॉर्डर पोस्ट और ट्रेड विद चाइना भी है। इसके बाद हम अगर देखें तो फिर आता है मन्ना पास। मन्ना पास आपके ग्रेटर हिमालयस में है। जैसा कि मैंने पहले ये बताया हिमालयस के 4 पार्ट है, उनमें से एक पार्ट है ग्रेटर हिमालयस जिसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। इट कनेक्ट्स उत्तराखंड टू तिब्बत। फिर आता है रोहतंग पास। ये ईस्टर्न साइड पे पीर पंजाल रेंज के और ये कनेक्ट होता है कुल्लू, लाहौल और स्पीति वैली को। इसके बाद आता है शिवकिला। शिवकिला आपके हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से ज्वाइन करता है। फिर आता है आपका नीति पास। नीति पास आपका उत्तराखंड में है और ये ज्वाइन करता है उत्तराखंड को तिब्बत से। आखिर में हम लोग देखेंगे जोजिला। जोजिला आपके कश्मीर में है और ये ज्वाइन करता है श्रीनगर को कारगिल और ये से। अब हम लोग अगला देखेंगे ग्लेशियर्स। तो पहले समझ लेते ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं। जो हाई माउंटेन्स आते हैं हिमालय में उनमें स्नोफॉल होता है। जैसे स्नोफॉल होता है
पूरा माउंटेन स्नो से घिर जाता है। जो लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन होता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं रहता है, हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर स्नो बर्फ बन जाता है। स्नो जब बर्फ बन जाता है तब इन स्नो से पानी बनता है और इनसे काफ़ी रिवर भी बनते हैं। जैसे आप आगे के स्लाइड पे देखेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, जहाँ बर्फ गल के पानी बन जाता है। पर ये जो ऊपर का पार्ट रहता है, इनमें टेम्परेचर इतना लो रहता है और हाई स्नोफॉल रहता है, जिसके कारण मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पर स्नो होते रहता है और ये पानी नहीं बनता और ये बर्फ नहीं गलता है, तो ये काफ़ी सख्त हो जाता है। इनको ही कहा जाता है ग्लेशियर। अब हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं इंडिया में जो हम लोग को पढ़ना होगा। ग्लेशियर्स में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर। जैसा कि आपको पता ही होगा, सियाचिन ग्लेशियर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर हर टाइम इंडियन आर्मी की पोस्टिंग रहती है। तो ये लोकेटेड है काराकोरम में। अब काराकोरम की अगर बात की जाए तो काराकोरम आपके ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय की अगर बात की जाए तो ट्रांस हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है काराकोरम। काराकोरम आपके सबसे नॉर्दर्न साइड पे है। काराकोरम के बाद है आपका लद्दाख। लद्दाख के नीचे आपका जास्कर। इन तीनों को मिला के बनता है फिर ट्रांस हिमालय। और इन दोनों के बीच बहती है आपकी इंडस नदी, और इसी रिवर के सामने आपका ले, ये सिटी आपको यहीं पे है। तो ये सब मैंने पहले के चैप्टर में डिस्कस किया, पर आपका एक काराकोरम के बारे में आइडिया हो इसलिए मैंने बोल दिया। अगर आप यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे आई बटन पे तो आप देख पाएंगे पहले चैप्टर के बारे में, हिमालयस के बारे में, जहाँ पर मैंने हिमालयस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। फिर देखेंगे इसमें सियाचिन ग्लेशियर से लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयस। अगर हिमालयस की बात की जाए तो फिर ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, और पोलर रीजन के आउटसाइड ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। पोलर रीजन्स दुनिया में 2 है, एक है आर्कटिक और एक एंटार्क्टिक। अगर हम लोग वर्ल्ड देखें तो वर्ल्ड के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट साइड और सदर्न मोस्ट साइड, नॉर्दर्न मोस्ट साइड है आर्कटिक और सदर्न मोस्ट साइड है एंटार्क्टिक। हम देखेंगे अगला बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर भी आपके काराकोरम रेंज में है, तो ये पानी देता है शिगा रिवर को इन पाकिस्तान। फिर आता है गंगोत्री ग्लेशियर, जिससे वहाँ गंगा नदी को पानी मिलता है। ये उत्तराखंड में है, ये सोर्स ऑफ द रिवर गंगा, और जैसे कि आपको पता ही होगा ये एक ट्रेडिशनल हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। फिर आता है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर आपके सिक्किम में है, और ये तीस्ता नदी जो कि हिमालय को डिवाइड करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको पानी देता है। हिमालय की लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करें, हिमालय आपके जम्मू एंड कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक एक्सटेंड होती है। तो जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इसे 4 हिस्से में करते हैं। पहला होता है आपका इंडस नदी से सतलज नदी तक, इसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालयस या कश्मीर हिमालयस, ठीक है। उसके बाद आता है सतलज नदी से काली नदी तक, इसे हम लोग कहते हैं कुम्मन हिमालयस। फिर आता है हम लोग का डिवीजन काली नदी से तीस्ता नदी तक, जो आपने यहाँ देखा तीस्ता नदी तक, इसे कहते हैं हम लोग नेपाल हिमालयस। और फिर आखिरी पार्ट आता है इसे तीस्ता नदी से दियांग नदी तक, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, इससे कहा जाता है आसाम हिमालयस, ठीक है। तो टोटल हमारे 4 डिवीजन हो गए। पहले हो गए पंजाब या फिर कश्मीर हिमालयस, फिर आता है कुम्मन हिमालयस, तीसरा है नेपाल हिमालयस,
चौथा है आसाम हिमालयस। फिर हम लोग आखिरी ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, मिलाम ग्लेशियर। ये भी उत्तराखंड में है और ये सोर्स ऑफ रिवर बूढ़ी गंगा है। ठीक है, बूढ़ी गंगा हमारी गंगा नदी की और एक ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी गंगा। ये आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और अगर आप MCQ करना चाहते हैं ज्योग्राफी के तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप ज्योग्राफी के प्रीवियस चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।